Dear student and dear friends, today I am going to discuss about cholesterol, and which is very common problem. What is cholesterol? Its causes, type, symptom, treatment, prevention, its complication we will be discussed here. So this lecture is very important and fruitful for everyone, and this will be very useful also for everyone. So, but I request you all new viewers, please like, subscribe this channel and press the bell icon near subscription button, so get notification of new uploaded video. जो भी मैं अपलोड करूँगी इस चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाएगा अगर आप सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, आई मीन घंटी के निशान को. तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव गेन सम नॉलेज ऑन दिस टॉपिक तो एक लाइक तो बनता है. यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें टॉपिक में कुछ पसंद आया हो, या थोड़ा सा भी आपको ये नॉलेजेबल लगा हो, या आपको थोड़ी इसमें नॉलेज मिली हो, तो क्या करना है, आपको इस टॉपिक को लाइक करना है, इस चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. स्टूडेंट देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड. ठीक है, ये क्या है, एक टाइप ऑफ लिपिड होता है, इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. यानी कि ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो हमारा बॉडी काम करता है उसके लिए क्या करना, किसकी ज़रूरत होती है, फैट की ज़रूरत होती है. मतलब होने को तो सभी चीज़ की होती है, लेकिन जो ये लिपिड है, ये इसका मतलब फैट होता है लिपिड का. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को प्रॉपर रूप से काम करने के लिए. और ये जो होता है, इट इज़ अ मतलब एक फ्यूल का काम करता है ना हमारी बॉडी में. तो ये जो होता है, इट इज़ अ फाउंड एवरी सेल आवर बॉडी. तो ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, हमारी हर सेल में ये पाया जाता है. और क्या करता है ये उससे, एंड यूज टू बिल्ड एंड मेंटेन सेल मेम्ब्रेन. तो जो हमारी सेल होती हैं उनको क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है. ठीक है, एंड क्या करता है, ये प्रोड्यूस जो भी हार्मोन बनाता है, और उससे जो हार्मोन बनाता है उसको ये हमारे डाइजेशन में यूज़ करता है, हमारे डाइजेशन में भी इसका हेल्प होती है. और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नेचुरली जो कहाँ से मिलता है, हमारे लीवर से नेचुरल रूप से ये प्राप्त होता है. ठीक है, ये देखिए हिंदी में भी बनाया मैंने ये नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया एज़ पर योर डिमांड. तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, यानी कि इसमें से देख लीजिए इस प्रकार से कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड वसा है जो मानव शरीर के समुचित कार्य के लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है. और ये शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है. ठीक है, जैसे मैंने बताया हर सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है. और इसका काम क्या होता है, उसके जो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली को बनाने में काम करता है. सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर कवरिंग ऑफ इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, तो उसको ये झिल्ली बोलते हैं हिंदी में. उसको बनाने के लिए, ये रख रखाव के लिए, और हार्मोन का उत्पादन करने के लिए, और पाचन में सहायता देने के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है हर काम करने के लिए. ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से इसको कौन निर्मित करता है, लीवर. ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं. तो हालांकि ये जो होता है, इट कैन ऑल्सो अचीव थ्रू द कंजप्शन ऑफ द सर्टन फूड. और ये इसके अलावा जो होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिससे कि हम इसको अपने डेली मतलब फूड से प्राप्त करते हैं. ठीक है, सच एज मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो मीट होता है और जो दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं, एग होता है, उससे भी हमें क्या मिलता है, ये कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है. कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में कैसे पास होता है, ये ब्लड के द्वारा, हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारी बॉडी में ये क्या होता है, फैलता है, पहुंचता है. फॉर्म द लिपिड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन के रूप में हमारी बॉडी में ये क्या होता है, ब्लड के द्वारा पहुंचता है हर जगह, हर पार्ट में. ठीक है, एंड विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड फैट. तो ये जो लिपोप्रोटीन हमने बोला अभी, कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन बोल रहे हैं ना उसको, तो वो जो होता है बॉडी में पहुंचा. तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, कोलेस्ट्रॉल का, प्रोटीन का एंड फैट का. तो इन सबको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल रक्त प्रवाह के माध्यम से लिपोप्रोटीन के रूप में फैलता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और वसा का संयोजन होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस. अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक जो होता है ये मोमी यानी कि वैक्सी,
मतलब होता है, और ये चिपचिपा होता है कहने का मतलब, और ये कैसा होता है, फैट की तरह ही एक पदार्थ होता है। ह्यूमन नीड्स कोलेस्ट्रॉल टू प्रोड्यूस हार्मोन। तो मनुष्य जीवन में किस लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन बनाने के लिए, ठीक है। विटामिन डी एन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्मोन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये डाइजेशन में भी अपना काम करता है जैसे हमने बताया। और ये जो होता है हमें जो होता है कहाँ से मिलता है, कोलेस्ट्रॉल इज इंजेक्शन इंजेस्टेड थ्रू दी मील। मील जो हम खाते हैं ना, उससे ये हमारी बॉडी में, मील मतलब खाना, ठीक है। वाई डज लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मैटर, वो इसका जो मैटर होता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या मायने रखता है वो हमारी बॉडी में। तो हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है हमारे, ये इतने मायने रखता है, बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन जो हाई लेवल ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैन बी हार्मफुल, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल के भी टाइप्स होते हैं ना, तो कोलेस्ट्रॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी के लिए, लेकिन उसमें जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए और इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो टू हाई होता है एंड कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। अगर ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एलडीएल का लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तो ये क्या करता है, ये आर्टरीज की जो वॉल होती है, यानी कि जो हमारी आर्टरीज का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो आर्टरीज खून को पहुंचाती है तो धमनियाँ जिसे बोलते हैं हिंदी में, उनकी जो वॉल होती है उसमें ये क्या करता है, जमा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, फॉर्मिंग प्लेग, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे प्लेग का रूप धारण कर लेता है, यानी कि आगे को उसमें और पार्टिकल जो होते हैं वो जमा होते जाते हैं आर्टरी की वॉल में, ठीक है। एंड इट कैन नैरो एंड क्या करती है, उसको वो नैरो बना देती है, यानी कि उसकी जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज की जो ओपनिंग होती है, वो जो उसका जो जिससे कि ब्लड पास हो रहा होता है, उसको क्या बना देती है, नैरो बना देती है, ठीक है। नैरो का मतलब पतला, संकीर्ण। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, जिससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है यानी कि जो बहाव होता है बॉडी में, जो बह रहा होता है खून, उसको उतनी जगह नहीं मिल पाती है, उसका फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। टू द हार्ट एंड ब्रेन, जहाँ जैसे कि हार्ट और ब्रेन में पहुँचने के लिए वो उसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है एंड कैन लीड अर्थरोस्क्लेरोसिस। और वो क्या लीड करता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, जो धमनियों की जो बीमारियाँ होती है, यानी कि जिससे खून जा रहा है, पहुँच रहा है, उसको ये संकीर्ण कर देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कमज़ोर बना देता, मतलब कमज़ोर मीन कहने का ओपनिंग कम कर देता, हार्ट अटैक हो जाएगा, उससे स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे एक नल का पाइप है, ठीक है, जब वो नया लेके आ रहे हैं आप, तो उससे खूब अच्छे से पानी आप उससे अपने प्लांट में दे रहे हैं और वो अच्छे से काम कर रहा। लेकिन अगर उसी में कचरा भर जाए, मिट्टी भर जाए कुछ इस तरीके से, तो उसकी ओपनिंग क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, यानी कि ख़राब हो जाएगा, कम कम आएगा फिर वहाँ से पानी ना उसमें, क्योंकि कचरा भर गया। तो सेम ये प्लेग भी यही एक तरीके का काम करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को ओपनिंग को कम कर देता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे जो स्लाइड है यहाँ पे दिखाया, ये देखिए, ये है, ये ओपन है पूरा ब्लड, ये जैसे नली है ना खून की, ठीक है, धमनी जिसे बोलते हैं, मतलब आर्टरीज। तो ये क्या है, पूरी ये जो आपने ये देख रहे हैं इसके किनारे, ये वॉल है, इसकी दीवार है, जिस बीच में से रक्त बह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब तक ठीक है, चौड़ा है, जगह मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे ये जो पीला पीला पदार्थ आप देख रहे हैं, फैट लाइक सब्सटेंस, इसी को प्लेग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, धीरे धीरे अब ये जमने लग गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया, तो ये धीरे धीरे ये आर्टरीज में जमा होने लगा। अब इसको क्या हो गया, ब्लड वेसल्स को जगह कम मिल रही, इसकी नैरो जो इसकी ओपनिंग है ये छोटी होती जा रही है। अब धीरे धीरे देखो इन्होंने ब्लॉकेज कर दिया, यहाँ पे और ज़्यादा जमा हो गया, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो खून क्या हो गया, जाना बंद हो गया, कहाँ पे, हार्ट में ब्रेन में अब ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, तो जिससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा और स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई, और पर्सन जो होता है वो रिस्क में है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, जब ज़्यादा लेवल हो जाता है एलडीएल का तो हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, ड्यू टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। क्यों होता है उसका लेवल ज़्यादा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, वैरायटी ऑफ फैक्टर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एलडीएल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है खून में, जिसमें कि क्या क्या हो जाती है, डाइट हाई इन सैचुरेटेड एंड
ट्रांस फैट्स, यानी कि वो जो होती है ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें लेने से, हाई सेचुरेटेड, यानी कि उसमें से अब अगर मिल्क ले रहे हैं तो उसमें से क्रीम नहीं निकला है, ऐसा फैट हम ले रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम उसमें एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, बहुत ही कम हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, यानी कि बैठे बैठे हमारे काम हो रहे ऑफिस के, ज़्यादा हमारा मेहनत वाला काम नहीं, चलना फिरना वॉकिंग एक्सरसाइज सब हमारी बंद है या कम है, या स्मोकिंग करते हैं जो लोग हैं ना। और जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है जो परिवार में ही चला आ रहा है, किसी पूर्वजों को, दादा मम्मी पापा किसी को भी, तो ये भी रिस्क फैक्टर में आता है कि ये इसके वजह से भी एलडीएल का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है बॉडी में, ठीक है। और कुछ इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कि कोई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, या फिर कोई मोटापे का प्रॉब्लम होती है, किसी को ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन होती है। वो भी क्या करती है, मेडिकल कंडीशन का मतलब भी है कुछ और अदर बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है कुछ भी, तो वो क्या करेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करेगा, यानी कि उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। फिर जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेवल मतलब कितना होना चाहिए नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में, तो रिकमेंडेड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी वेरी करता है, मतलब कि जो बताया गया है कि हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए वो डिफरेंट हो सकता है, किसी की मतलब किस टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितना होना चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के टाइप पे डिपेंड करता है। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड किया, उन्होंने बताया है, उनके द्वारा ये जो निम्नलिखित जो ये जो लेवल है ये बताए गए हैं कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, अब टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जिसमें जो सारे जो एसडीएल होता है, एलडीएल होता है, सबका मिक्स होके जो होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आगे आगे स्लाइड में मैंने नोट किया, देख लीजिएगा आप। तो जो लेस होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है जिसमें सारे टाइप के कोलेस्ट्रॉल आते हैं, वो अगर 200 mg पर डीएल से कम है, ठीक है, तो ये कम होना चाहिए, तो इतना ये नॉर्मल में आएगा, ठीक है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है लेस देन 100 mg पर डीएल होना चाहिए पर पीपल एट द हाई रिस्क ऑफ ये जो हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ द टाइप, डिपेंड करता है टाइप पे कि कोलेस्ट्रॉल किस टाइप का, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 200 mg पर डीएल से कम होना चाहिए, यानी कि mg पर डीएल का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो एलडीएल का लेवल होता है वो यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं, उसका जो लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 100 mg पर डीएल, यानी कि इससे कम होना चाहिए पर पीपल में, ठीक है। तो ये जो लेस देन 130 mg पर डीएल फॉर पीपल एट मॉडरेट रिस्क, अगर ये 100 से कम है तो ये किस में जा रहे हैं, हाई रिस्क में जा रहे हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये वाले जो एलडीएल का लेवल अगर 100 से कम है तो वो किस में जा रहा है, लेस देन 130 mg पर डीएल, अगर 130 से कम है तो उसको मॉडरेट रिस्क है, और अगर 100 से कम है तो उसको हाई रिस्क है हार्ट डिजीज़ के, यानी कि एलडीएल का लेवल, ठीक है। तो लेस देन 160 mg पर डीएल फॉर पीपल एट लो रिस्क, जिनको 160 से कम है तो वो जो है उनको कम रिस्क है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो अनुवंशिक स्तर कोलेस्ट्रॉल के प्रकार पे डिपेंड करता है, यानी कि टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने निम्नलिखित स्तरों पर जो है वो बताया गया, अनुशंसा करता है, यानी कि इन लोअर निम्नलिखित जो कोलेस्ट्रॉल है, तो कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है 200 mg पर डीएल से कम मिलीलीटर ये होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। जो निम्न घनत्व वाला जो वसा होता है, यानी कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होना चाहिए, हृदय रोग के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए 100 mg पर डीएल, अगर जो इसके रिस्क में आते हैं, किसके रिस्क में आते हैं, हार्ट की जो डिजीज़ वगैरह, तो 100 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। और मध्यम जोखिम वाले लोगों के लिए 130 mg से कम होना चाहिए, और जो 160 से कम जो होते हैं वो बहुत कम जोखिम वाले लोगों के लिए होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम, इसको सही तरीके से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो इस पर डिपेंड करती है कि कितना जो एलडीएल है वो कितना कम है। अगर ये 100 से कम है तो इसका मतलब है कि वो हार्ट डिजीज़ उसको ज़्यादा हाई रिस्क में है वो हार्ट डिजीज़ के। अगर जो ये एलडीएल है 130 mg पर डीएल से कम है, यानी कि 130 तक पहुंच रहा है, तो मॉडरेट रिस्क है। और अगर ये 160 से कम है तो ये लो रिस्क पे है, कहने का मतलब, ठीक है, एलडीएल। फिर एसडीएल क्या होता है, ये एसडीएल का लेवल जो होता है ये 60 mg पर डीएल जो होता है वो हाई,
अगर ये इससे ज़्यादा हाई है तो ये कंसिडर करता है प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट डिजीज़। तो आपको क्या करेगा ये, वंस अगर ये 60 mg/dl से कम है तो आपको हार्ट डिजीज़ से के खतरे से बचाएगा। लेस देन 40 mg/dl फॉर मैन, तो 40 mg/dl से तो जेंट्स में कम होना चाहिए, और लेडीज़ कितनी होनी चाहिए, 50 mg/dl से फॉर वुमेन में इज़ कंसिडर लो एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़। ये ज़्यादा मतलब जो ये एस डी एल का लेवल है वो 60 mg/dl या उससे ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द हार्ट डिजीज़। तो आपको क्या करेगा, अगर इस 60 mg से ज़्यादा है तो ये आपको हार्ट डिजीज़ से बचाएगा। अगर ये उससे कम है, यानी कि 40 तक है मैन में और 50 तक है वुमेन में, तो ये क्या करेगा, उसको हार्ट की जो डिजीज़ होती है उसको ये बढ़ाएगा। कहने का मतलब आया समझ में। आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि एस डी एल कोलेस्ट्रॉल 60 mg/dl या इससे अधिक है तो हृदय रोग के प्रति सुरक्षात्मक माना जाता है, यानी कि ये इतना आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन इससे कम है तो ये रिस्क में आ जाता है। ठीक है। अब है ट्राइग्लिसराइड। एक जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये भी टाइप ऑफ फैटी होता है, तो ये कितना होना चाहिए, 150 mg/dl से कम होना चाहिए। ठीक है। हालांकि दीज आर द जनरल गाइडलाइंस एंड द टारगेट लेवल फॉर एन इंडिविजुअल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री। तो ये जबकि ये जो इसकी जो जनरल गाइडलाइन है कि कितना होना चाहिए 150 mg/dl से ज़्यादा या कम या उसी के लेवल में, तो ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, उसकी इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल पे, उस पर डिपेंड करता है कि पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री कैसी है, उसके उसके रिस्क फैक्टर कैसे हैं जो अभी हमने आगे पढ़े थे, या फिर उसकी जो मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कोई बीमारी वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड गो एंड इसका जो गोल होता है या इसका कोई लेवल होता है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और डिटरमाइन करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि अप्रोप्रिएट जो टारगेट लेवल होता है वो कितना हो सकता है, या डेवलप अ प्लान ऑफ द मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, और फिर उनके साथ मिलकर प्लान कर सकते हैं बातचीत से डिस्कस करके कि जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। अब देखिए टाइप देखते हैं, अब इसके जो हम अभी तक देख रहे थे ना वो अब हम इसको इसमें देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एलडीएल क्या होता है, एसडीएल क्या होता है। तो देखिए दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ द ऑयल बेस्ड सब्सटेंस, ये जैसे हमने देखा था कि वैक्सी सब्सटेंस होता है, यानी कि ऑयल की तरह सब्सटेंस होता है जो कि हमारे क्या करता है, ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में ये घूमता रहता है ऑन द लिपोप्रोटीन के रूप में। ठीक है। और जो ब्लड जो होता है डजन मिक्स विथ इट, जो ब्लड होता है इसके साथ मिक्स नहीं होता है। अब ब्लड के साथ घूमेगा तो ये इसका अलग मॉलिक्यूल होंगे, ब्लड के अलग होंगे, वो एकदम मिक्स नहीं होते एक साथ में, तो इट कैन वाटर मेक अप मोस्ट ऑफ ऑयल। ठीक है। इसलिए ये मिक्स नहीं होता है। और ये जो टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन, ये दो तरीके का होता है टिपिकली ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है। फर्स्ट होता है एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एसडीएल होता है उसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एलडीएल और एसडीएल करके आप समझ सकते हैं। तो जो एलडीएल होता है वो उसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, इतना आप समझ लीजिए। यानी कि जो लो वाला होता है ना कोलेस्ट्रॉल, अगर वो ज़्यादा है बॉडी में तो वो हार्मफुल होगा। ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, इसके नाम से ही लग रहा है, बिकॉज इट कैन कंट्रीब्यूट टू द बिल्डअप ऑफ द प्लेग। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि ये जो होता है क्या करता है, इससे जो प्लेग होता है यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं जो कि वेस्टेज होने चाहिए, जो बाहर निकलने चाहिए, वो हमारे आर्टरीज की वेन की जो जो हमारी धमनी होती है उसकी जो वॉल होती है वहीं पे जमा हो जा रही है, और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको नैरो कर दे रही है। ठीक है। इन द आर्टरीज में जमा हो जा रही है, और विच कैन लीड टू अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, और अर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज की बीमारी पैदा कर दे रही है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज जो होता है हार्ट रिस्क और स्ट्रोक प्रॉब्लम हो जाती है। और कैसे होती है हमने आगे वाली स्लाइड में देख लिया था कि ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा हार्ट में और ब्रेन में। ठीक है। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है। और ये जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और के फॉर्म में ये रन करता है, और टू गेट टू द लीवर फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है लीवर से हमारे अदर पार्ट में बॉडी के पहुंचता है। और जो एलडीएल होता है, एलडीएल कैरी कोलेस्ट्रॉल, तो ये जो होता है जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये क्या करता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कैरी करता है जो लीवर होता है। उसके बाद देन एस्टिमेटेड द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी, उसके बाद जो एलिमिनेट करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से। कौन? लीवर। पहले तो लीवर में आया कोलेस्ट्रॉल हमारे सारी बॉडी
से, ये वो कौन लेके आया बॉडी से लीवर तक का, एसडीएल, ठीक है। ब्लड के थ्रू सारी बॉडी से जितना भी ये लो ये कोलेस्ट्रॉल था जो कि ये जो लो डेंसिटी प्रोटीन वाला जो मतलब ख़राब बैड कोलेस्ट्रॉल समझ सकते हैं आप, उसको पूरी बॉडी से जो एसडीएल होता है वो हार्ट की वो सॉरी लीवर की ओर ले जाता है, और फिर लीवर क्या करता है उसको उस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से बाहर करता है। ये इजी लैंग्वेज में मैंने बताया। हैविंग इनफ एसडीएल इन आवर योर बॉडी माइट रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़, ठीक है। और अगर ये जो एसडीएल का लेवल होता है हैविंग इनफ होता है हमारी बॉडी में, नॉर्मल होता है, तो हमारे जो हार्ट रिस्क की जो डिजीज हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारियाँ होती है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। द कंबाइंड अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी मेड ऑफ द एलडीएल एंड एसडीएल इफ रेफर टू द टोटल कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैंने बताया ना कि टोटल कोलेस्ट्रॉल किसे बोलते हैं, वो हमारे पहले स्लाइड में आया था, तो मैंने क्या बताया था कि एलडीएल और एसडीएल को ही टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दोनों को मिक्स करके बोलने से टोटल कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मैंने बता दिया। ये ज़्यादा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बॉडी में होता है उसको क्या करता है, ये बाहर निकालता है। कैसे निकालता है, लीवर के थ्रू निकालता है, उसको लीवर में लेके आता है, फिर लीवर से बाहर निकालता है, मतलब लीवर में उसका ब्रेक डाउन होता है जो भी कोलेस्ट्रॉल आया, और उसको क्या किया जाता है फिर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है कौन, लीवर। इन एडिशन टू दीज टू मेन टाइप देयर इज ऑल्सो थर्ड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल के अलावा एक थर्ड टाइप का कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है जो कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। एक तो होता है एलडीएल, अब उसके आगे वी लगा दो तो वेरी एलडीएल हो जाएगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, जो VLDL जो होता है वो एक टाइप का लिपोप्रोटीन ही होता है ये भी, और ये कैरी करता है ट्राइग्लाइसिन के रूप में ये कैरी करता है। वो भी एक फैटी होता है जो कि फ्रॉम द लीवर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लीवर से हमारी पूरी बॉडी में ये ट्रांसफ़र किया मतलब पहुंचता है। और जो जैसे लाइक जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की तरह ही जो होता है हाई लेवल, और ये जो VLDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी ब्लड में, वो क्या करता है इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। यानी कि ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलडीएल जैसे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी के लिए खतरा हो जाता है, तो सेम लाइक यहाँ भी जो VLDL होता है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, क्योंकि उससे क्या इसके हार्ट के और स्ट्रोक के रिस्क होता है। तो VLDL क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है ट्राइग्लाइसरीन को कैरी करता है, और क्या करता है फ्रॉम द लीवर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, लीवर से पूरी बॉडी में ट्राइग्लाइसरीन के रूप में ये इसको कैरी करता है, ठीक है। आया समझ में। अगर ये ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल से तो फिर ये भी रिस्की होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मैंने बार बार बता रही हूँ, फिर देख लीजिए, सम ऑफ यानी कि सबका जोड़ जो होता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। किसका, जैसे इसमें कौन कौन आ जाएंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल में, LDL, SDL एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अब जब भी आप रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे, अपनी ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इनको समझने में आपको ईजी हो जाएगा जब आप उसको रिपोर्ट को चेक करेंगे। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्दी लेवल ऑफ द LDL कोलेस्ट्रॉल एंड VLDL कोलेस्ट्रॉल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि LDL और VLDL को नॉर्मल मेंटेन रखना, वाइल द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द SDL कोलेस्ट्रॉल टू लोअर द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। अगर हम देखें सभी ज़्यादा हो रहे हैं ना, सभी ज़्यादा हो जाएं तो, लेकिन ये जो ज़्यादा हो रहे हैं LDL और ये जो VLDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। लेकिन अगर ये हो रहा ज़्यादा SDL, तब तक कोई रिस्क नहीं है। इससे क्या होगा, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के जो वो होते हैं वो रिस्क कम होते हैं। यानी कि SDL का लेवल का ज़्यादा होना खतरा नहीं है, लेकिन LDL का और VLDL का ज़्यादा होना खतरा है। तो इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, वैरायटी ऑफ कॉजेज़ फैक्टर्स जो कि इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं। तो एक तो हो गया अनहेल्दी डाइट, जो कि हम अच्छा खान पान नहीं करते हैं। आज तो देखा होगा कि फास्ट फूड बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स भी और सभी लोग खा लेते हैं घर पे ना। तो कंज्यूमिंग फूड दैट हाई इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, ठीक है, जो कि जो हाई सैचुरेटेड ट्रांस फैट होता है इसको कंज्यूम करना चाहिए, मतलब नहीं कर रहे हैं ना, सैचुरेटेड होता है जो, और कंज्यूमिंग फूड दैट आर हाई इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट
उसमें है, जैसे कि रेड मीट हो गया, फुल फैट डायरी प्रोडक्ट हो गए, यानी कि मलाई क्रीम वगैरह नहीं निकली उसमें, या कि प्रोसेसेस फूड हो गए जो पहले से जो हम लोग क्या करते हैं उसको और उसको तल भुन के तेज मतलब चेंज कर देते हैं उस फूड की क्वालिटी को, तो वो होता है प्रोसेसेस फूड। और एंड इंक्रीज द डीएल, ये क्या करता है जो डीएलडी वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को बढ़ाता है, अनहेल्दी हमारी लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, उच्च कोलेस्ट्रॉल विभिन्न कारकों के कारण बढ़ सकता है, जिनमें कि शामिल होते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि ट्रांस वसा में उच्च में बड़े होते हैं, और मतलब जैसे मैंने बताया जिसमें से कि रेड मीट हो जाता है, जाने कि इसमें गोट का मीट हो जाएगा, और जो भी रेड मीट बड़े बड़े एनिमल का मीट होगा, तो उससे क्या होगा, फैट ज़्यादा आएगा बॉडी में। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अब फिजिकल एक्टिविटी जो होती है जिसकी बहुत कम होती है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और मतलब उसको बढ़ाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है, वो हेल्प करता है इंक्रीज जो होता है एसडीएल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेवल को, और डिक्रीज करेगा एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल को लेवल को। यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज ये इसको क्या करती है, बढ़ावा देती, कंट्रीब्यूट करती है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को। ठीक है, और अगर हम उसी के उल्टा कर दें, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। जेनेटिक अगर है हमारे हेरिडिटी में ही अगर कोई प्रॉब्लम है घर में, किसी पेरेंट्स को, दादा मम्मी पापा किसी को भी, तो फैमिली में चलता है, तो उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ये वाली कौन सी, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, ये क्या होती है, ये मतलब जेनेटिक होती है। इसमें क्या होता है, उसका होता है क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है, डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है, जीन के द्वारा जो मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक कॉज होता है जो कि जो एलडीएल के लेवल को इंक्रीज करता है, और एसडीएल को कम करता है, यानी कि गुड फैट को तो कम कर रहा है और बैड फैट को बढ़ा रहा। कौन, ओबेसिटी। मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है कुछ, जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशन में डायबिटीज़ आ गया, लीवर और किडनी की कोई बीमारी होती है, और या फिर क्योंकि लीवर ही सारा काम कर रहा है, अगर उसी में अनहेल्दी है तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी, किडनी की आएगी। और अंडर एक्टिव थायराइड है, यानी कि थायराइड जो ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रही प्रॉपर, उसको जैसे जितना हमारे रिक्वायर है उसके अकॉर्डिंग उतना हार्मोन नहीं बना पा रही है, या ज़्यादा या कम बना रही है, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करती है। एज और जेंडर हो गया, जिसमें कि जो इंक्रीज जो एज है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो मैन होते हैं जनरली हैव हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देन वुमेन, तो ये वाली प्रॉब्लम जो होता है वुमेन से ज़्यादा मेल पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और आफ्टर मीनोपॉज जो होता है वुमेन में देखने को मिलेगी, लेकिन जो जब तक वो मीनोपॉज नहीं है तो वुमेन में कम देखने को मिलती है और मेल में ज़्यादा। और जो स्मोकिंग वाली भी एक और प्रॉब्लम है, जो हमने आगे भी स्लाइड में देखा था, कि ये एलडीएल के लेवल, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाती है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है, यानी कि डिक्रीज करती है एसडीएल को। ठीक है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। कुछ मेडिकेशन हो सकती है, कुछ जो कि क्या करती हैं, जिसमें कि कुछ स्टेरॉइड लिया हो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, या कोई और बर्थ पिल्स ले लेते हैं लोग कंट्रोल करने, कॉन्ट्रासेप्शन में बर्थ पिल को कंट्रोल कर, बेबी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी पिल्स भी लेती हैं लेडीज़, तो उसके वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है एक इम्पॉर्टेंट ये जहाँ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इसको मत देखिएगा, ये हो गया ये कॉजेज़ में ही आता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें एम लग गया। तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड एड्रेस द अंडरलाइन कॉज, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या कारण है, या क्या किस वजह से ये अंडरलाइन कॉज क्या है जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इससे हेल्प मिलेगी उसको कम करने के लिए, और हार्ट की डिजीज़ और स्ट्रोक को रिड्यूस, उसके रिस्क को कम करने के लिए। इसके सिम्टम क्या होते हैं, जनरली जो होते हैं एनी हाई कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ टिपिकली डज नॉट कॉज, इसका डज नॉट कॉज एनी सिम्टम, इनके क्या कारणों की वजह से ये बढ़ रहा है, और क्यों इसके कोई सिम्टम देखने को अचानक से नहीं मिलते, जिसको कि साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं। साइलेंट का मतलब होता है चुपचाप धीरे से ही आता है, इसके कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। तो हावेवर हाई लेवल ऑफ
ऑफ जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अगर ब्लड में जो होता है एलडीएल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लड बैड कोलेस्ट्रॉल का, तो ये कंट्रीब्यूट करता है, क्या करेगा, ये बिल्ड अप द प्लेग इन द आर्टरी। जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, प्लेग मतलब होता है वही फैटी सब्सटेंस जो होता है वो हमारे आर्टरीज के अंदर वॉल में जमा होना लगता है, और जो क्या करेगा फिर आर्टरीज की बीमारी, यानी कि जो धमनियों को ये उसकी ओपनिंग को नैरो कर देगा, उसकी बीमारी करेगा, उसको अल्टरट करेगा, और किसके रिस्क को बढ़ा देगा, हार्ट की और स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देगा। ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो जाएगी उसको। और अर्थरोस्क्लेरोसिस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली स्लो ओवर टाइम, धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। विदाउट एनी नोटी, कोई भी इसे लक्षण पहले से नहीं पता चलेंगे कि ये सब आर्थरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम हो रही है, अंटिल रीच अ क्रिटिकल पॉइंट, एंड जब तक कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट में ना पहुंच जाए तभी पता चलेगा अचानक से, और इसका फिर अचानक क्या होगा, हार्ट अटैक होगा और स्ट्रोक होगा। इतना बेकार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्लीज़ इसका ध्यान रखना सबको बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जो लोग प्लेग से सफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि सॉरी कोलेस्ट्रॉल से, हाई पीपल सफरिंग फ्रॉम द हाई कोलेस्ट्रॉल कैन एक्सपीरियंस मैनी सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि द मोस्ट कॉमन वन आर एज फॉलोज। जैसे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है उनको, चेस्ट में उनको भरा भरापन लगेगा, और क्या बोलते हैं, नमनेस होगी उनके हाथ पैर वगैरह में जो होगी, सुन्नपन जैसे लगेगा, टिंगलिंग होगी, जैसे सनसनाहट झंझनाहट जिसे बोलते हैं वो होगा उनको सेंसेशन, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी कि सांस लेने में परेशानी होगी, उनको कठिनाई होगी, डिसओरिएंटेशन रहेगा, मतलब उनको कन्फ्यूजन टाइप रहेंगे पता ज़्यादा, और ब्रेन लॉग होगा, मतलब कंफ्यूज टाइप के, और इस तरीके का उनको रहता है, ड्राउजीपन। और इफ़ यू हैव एनी दीज सिम्टम, अगर आपको इन जो भी सिम्टम अभी हमने देखे थे कुछ भी महसूस होता है, तो यू में गो, यू मतलब क्या करना चाहिए, आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करवाना चाहिए, ताकि आपको वैसे भी अगर हो ना हो फिर भी आपको ईयरली कराते रहना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल के जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो इसके क्या हो जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, और वो फॉर्म प्लेग के फॉर्म में क्या होते हैं, आर्टरीज में जमा हो जाती हैं प्लेग में, जैसे हमने बताया था। तो प्लेग फॉर्म ऑफ इन इनसाइड वॉल, मतलब आर्टरी की वॉल के अंदर जमा हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं किसको, ब्लड को आगे बढ़ने से, यानी कि हार्ट की मसल्स तक पहुंचने से उसको रोक देंगे। और प्लेग का जो होता है फॉर्मेशन इज नोन एज द आर्थरोस्क्लेरोसिस, और ये जो प्लेग के जमा होने को ही आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, मतलब आर्टरीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इट कैन कॉज कार्डियक प्रॉब्लम, एक तो आर्थरोस्क्लेरोसिस वाली कॉम्प्लिकेशन होगा, फिर कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, वही हार्ट डिजीज़ वाली, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, जो कि कोरोनरी आर्टरी के डिजीज़ का मतलब हो गया, अब कोरोनरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, तो उसमें भी क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वो वाली डिजीज़ भी हो जाएगी। कॉज कोरोनरी आर्टरी इस जो जिसकी वजह से जो कोरोनरी होती है वो टाइटनेस हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर पता इसको हमने ट्रीट नहीं किया ठीक से टाइम से, तो ब्लॉक इन द हार्ट आर्टरी, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, यानी कि जानलेवा बीमारी होगी, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, अंजाइना। अंजाइना मतलब जो चेस्ट में पेन होता है ना, हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट होता है, और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब ये वसल्स, आर्टरी वसल्स की जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये अर्थरोस्क्लेरोसिस है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगी, किडनी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये कोलेस्ट्रॉल का है इसको पता कैसे लगाएंगे, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका जब वो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, सारे कोलेस्ट्रॉल मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। और एलडीएल को जो होता है वो जब उसका लेवल एबनॉर्मली हाई होता है, तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसको कि इसको हाई कोलेस्ट्रॉल, जब उन्होंने रिपोर्ट देखा कि एलडीएल भी ज़्यादा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो वो उसको डायग्नोज करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, यू मे हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो एलडीएल लेवल आर टू हाई, इसका मतलब क्या है, आपका एलडीएल लेवल ज़्यादा है और एसडीएल लेवल भी जो होता है वो बहुत ही कम है, जिसको ज़्यादा होना चाहिए वो कम है, और जिसको कम होना चाहिए वो ज़्यादा है, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज करते हैं डॉक्टर। ठीक है, और बिकॉज अ पर्सन विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसलिए जो पर्सन का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो क्या होगा, उसको मे नॉट एग्जिबिट एनी सिम्टम, उसको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साइलेंट प्रॉब्लम होती है ये। और फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग एंड रेगुलर ब्लड टेस्टिंग, इसलिए क्या करना चाहिए कि इसकी स्क्रीनिंग कराते रहनी चाहिए और रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहने चाहिए, इज़ द ओनली
वे टू डिटेक्ट द एक्सेसिव लेवल, ठीक है। इसलिए एक जो डायग्नोस करने का जो मेन इसका वही है ब्लड टेस्ट कराना, जिससे कि कितना ज़्यादा लेवल में ये हमारी बॉडी में है इससे पता चल जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट हैव पीरियोडिक ब्लड टेस्ट, और जो पर्सन पहले से टेस्ट नहीं कराते हैं उनको हार्ट अटैक विदाउट वार्निंग साइन आ जाएगा, यानी कि कोई भी लक्षण नहीं होंगे, अचानक से उनको हार्ट अटैक आएगा। रेगुलर टेस्टिंग कैन हेल्प टू लेस दिस रिस्क। तो जो लोग कंटिन्यू अपने ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं टाइम टाइम से, तो उनको ये रिस्क कम हो सकते हैं। तो हाउ अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल, तो इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ना हो। तो कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की लिस्ट दी हुई है कि अवॉइड अक्वायर हाई कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को अब कम कर सकते हैं, मतलब उससे बच सकते हैं। एक तो हो गया लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, तो हाई जो हार्ट हेल्दी रखनी चाहिए वो वाली डिजीज़ खानी चाहिए, जिससे कि हार्ट हेल्दी डाइट बोलते हैं उसको, जिसमें फ्रूट फाइबर वगैरह लीफी वेजिटेबल्स आएंगी। वेट को कंट्रोल करना चाहिए, अपना वेट मतलब कम करना चाहिए अगर ओबेसिटी है तो, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अवॉइड मेजर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इशू, और जो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले इश्यूज़ हैं उससे हमें बचना चाहिए। डाइट को चेंज करना चाहिए अपनी, अपने हमें कैसी लेनी चाहिए, ईट लीन प्रोटीन डाइट, यानी कि जिसमें फैट कम होता है ऐसी डाइट लेनी चाहिए, जिसमें कि चिकन हो गया, फिश हो गया और कुछ दालें हो गई। कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ द फाइबर रिच फूड लेने चाहिए, जैसे मैंने बताया वेजिटेबल फ्रूट वगैरह लेने चाहिए, जिसमें कि फ्रूट वेजिटेबल हो जाती हैं। होल ग्रेन्स लेनी चाहिए रादर देन द फ्राइड स्टफ, मतलब तला भुनने के जगह में हमको क्या करना चाहिए, बेक्ड बॉइल्ड और भाप वाली जो ग्रिल्ड बनी हुई है, स्टीम वाली चीज़ें, रोस्टेड वाले फूड आइटम लेने चाहिए। और अवॉइड फास्ट फूड एंड सर्जरी, तो हमें क्या करना, जो शुगर वाली मीठी वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, और हमें क्या नहीं लेनी चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्री पैक्ड आइटम, यानी कि जो पैकेट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जो पहले से प्रिपेयर करके रखी होती है। भिंडी, बीन्स और आलमंड वॉलनट वगैरह हमें नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। भिंडी, बीन्स, आलमंड, वॉलनट, सोयाबीन, लेग्यूम और चिकन पीस, सम एवरीडे आइटम जो होते हैं दैट गुड होते हैं, वो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के लिए, ठीक है। और मेडिसन में जो होती है कुछ मेडिकेशन जो डॉक्टर बताते हैं तो वो हमको लेनी चाहिए अगर हमें ज़रूरत है, तो डॉक्टर ने अगर वो लिखी है तो उसमें होता है स्टेटिन करके कोई मेडिकेशन होती है जो डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे तभी लेनी चाहिए। तो वो इस तरीके की मेडिकेशन है जो कि क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को लो करती है। लो कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन भी इसको जानते हैं, ये कॉमन यूज़ की जाती है। अवेयरनेस जो होती है डाइटरी अगर हमारा फैमिली में किसी को डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए, और अवेयरनेस ऑफ अदर हेल्थ कंसर्न, जो कि कोई और अदर बीमारियां तो नहीं है उसके बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए। अपनी फैमिली में किसी को है तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि पहले से किसी को था, तो हमें भी अवेयर होना चाहिए, तो जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, लोअर रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक के, तो हाई कोलेस्ट्रॉल कैन बी रिड्यूस, उसको कम करके हम अपने को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से बचा सकते हैं। व्हाट यू ईट, तो आपको व्हाट क्या करना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए खान पान में, तो कंजप्शन सेचुरेटेड और ट्रांस फैट टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बिना क्रीमी वाली चीज़ें हमको लेनी चाहिए, उसमें से क्रीम निकला हुआ, और जैसे जिसमें कम फैट हो, और रिस्ट्रिक्टेड योर कंजप्शन, अपनी फैट को कम करना चाहिए, या अपने खान पान में रेड मीट को बंद करना चाहिए, और फैटी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और डायरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। मैन्युफैक्चर होल मिल्क नहीं मिल्क से बनी हुई, जो कि पूरी तरीके से मिल्क से बनी है, क्रीमी है, उसको नहीं लेना चाहिए। और उसकी जगह में हमें क्या लेना चाहिए, स्किम मिल्क लेना चाहिए, यानी कि दूध से मलाई निकला हुआ क्रीम हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं। लो फैट और फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और डैश का मतलब क्या होता है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि जो हाइपरटेंशन से वाली जो वो होती है डाइट जो इसको बढ़ावा देती है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। हेल्दी जो हार्ट हेल्दी डाइट हमको लेनी चाहिए, जो कि हार्ट को हेल्दी रखे, तो ठीक है, वो वाली लेनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड की है कि कम से कम जो होता है एटलीस्ट 150 मिनट जो होती है मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज हमको ईच वीक, यानी कि हर हफ्ते 150 मिनट आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। टोटल एक हफ्ते की जो एक्सरसाइज है उसका अगर आप मिनट निकालें तो टोटल मिनट 150 होनी चाहिए, जो क्या कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लेवल को, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, ठीक है। टेक अ रेगुलर
ब्रिक स्ट्रोक ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक। जब भी आपका लंच ब्रेक होता है तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर फास्ट जो होती है कुछ आपको वॉक करने चाहिए। यूज़ स्टेयर यूज़ करनी चाहिए, यानी कि सीढ़ियों का यूज़ करने चाहिए इंस्टीड ऑफ लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट के बजाय आप सीढ़ी का यूज़ करें। अगर आपके ऑफिस में लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है, तो आपको सीढ़ी यूज़ करनी चाहिए। और पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट, और अगर आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है उसको आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। और आपको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, स्टॉप स्मोकिंग कैन रिड्यूस द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एलडीएल को ये यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसडीएल, यानी कि अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देगा, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। कौन, अगर आपने स्मोकिंग को बंद कर दिया। ठीक है, और प्रोटेक्टिंग देयर आर्टरीज, और आपकी आर्टरीज को भी ये, आर्टरीज मतलब जो धमनी जहाँ खून बह रहा है उसको भी ये बचा के रखेगा। ठीक है, ड्रिंक इन मॉडरेशन, अगर आपसे छूट नहीं पा रहा है लत, अगर आप कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, तो आपको बहुत कम अमाउंट में लेना चाहिए कभी कभी। ठीक है, एंड मेंटेन हेल्दी वेट, अपने हेल्थ वेट को ओवरवेट नहीं होने देना, ओबेज नहीं रहने देना है। अगर ऐसा करेंगे तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो इसलिए आपको अपना वेट को भी कंट्रोल करना चाहिए। 5% से लेकर 10% तक वेट रिड्यूस करना चाहिए, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। ठीक है, और जो मेडिकेशन के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि अब ये डॉक्टर के सलाह से जो है स्टेटिन करके कोई मेडिकेशन होती, अगर डॉक्टर इसको सजेस्ट करते तो लेना चाहिए, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल का कम होगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन मैन एंड वुमेन ओवर एज ऑफ 20, या ठीक है, जो मैन एंड वुमेन है जो कि 20 साल से ऊपर है, शुड बी बिटवीन 125 एंड 200 mg पर डीएल। तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 150 से बीच के 200 के बीच में रहना चाहिए। और टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन, और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि टोटल का मतलब होता है सारे कोलेस्ट्रॉल का सम जोड़ के, तो उसमें सारे टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल आते हैं उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए, 170 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ठीक है, और वो यंगस्टर एज 19 एंड अंडर, तो ये जो होता है जो 19 और उससे भी कम आयु के जो युवा होते हैं, यंग होते हैं, उनमें भी 170 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ठीक है, शुड आई गेट माई कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक रेगुलरली, क्या मुझे कब चेक कराना चाहिए, क्या रेगुलर कराते रहना चाहिए। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं यंगेस्ट पर्सन को कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल एवरी 5 ईयर में चेक कराएं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि हर ईयर उसको चेक कराते रहना चाहिए। ये नेट से लिए गए नोट्स हैं और बनाए गए इधर उधर से बहुत जगहों से, तो इसलिए ये 5 ईयर ही कहीं पे था, तो ये यहीं पे भी मेंशन है। वैसे हमको इतना अवेयर होना चाहिए कि ये हमें हर ईयर में कराना चाहिए। मैन एज 45 to 65, और जो मैन होते हैं मेल पर्सन को 45 से 65, और जो वुमेन होती है 55 से 65 शुड गेट देयर ब्लड लेवल एग्जामिन एवरी 1 to 2 ईयर। तो जो इतने साल वाले होते हैं, बड़े एज वाले होते हैं, उनको हर 1 से 2 साल के बीच में कराते रहना चाहिए। इफ़ यू आर अंडर 20, यानी कि आप 20 साल या उससे ऊपर है, 20 साल के अंदर में, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रिकमेंड किया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको एवरी 4 to 6 ईयर में कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैनी वेरिएबल इंक्लूड द हेरिडिटी, और भी जो माय फादर हैज़ हाई कोलेस्ट्रॉल एम आई एट रिस्क, तो इसमें आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मेरे पापा हाई कोलेस्ट्रॉल वाले थे, तो क्या मैं भी इसके रिस्क में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब मैनी वेरिएबल है, यानी कि जो कारक हैं बहुत से, जैसे जिसमें कि हेरिडिटी भी आ जाता है, जो कि क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इन्फ्लुएंस करता है बॉडी में, जैसे कि हमने आगे भी देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्लोज फैमिली मेंबर में किसी को है, तो फिर क्या होगा, हु हैज़ हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो यू आर द मोस्ट टू हैव एट एज वेल, तो आप भी रिस्क में हो सकते हैं, तो इसलिए आपको भी ये हो सकता है। तो योर डॉक्टर में इनकरेज टू यू टू हैव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एग्जामिन मोर रेगुलरली, इसलिए आपका डॉक्टर आपको रेगुलर एक्सरसाइज ये चेकअप कराने को बोलेंगे, मतलब ब्लड टेस्ट कराने को बोलेंगे। इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी टेस्ट और ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस योर वीडियो। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप अच्छी से दोबारा देखिए और समझिए इसको, और अपने फैमिली को हेल्दी रखिए, खुद हेल्दी रहिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा लें। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और कोई और आपको टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक में वीडियो बनाएं, तो आपको ज़रूर से मैं बना के दूंगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर।